कथन और निष्कर्ष कहने का तो एक वर्ड का शब्द है, लेकिन ये बहुत परेशान करता है एग्जाम्स में और आपके नंबर अच्छे खासे कट जाते हैं क्योंकि इसका कोई कैलकुलेशंस नहीं होता। आपको केवल माइंड लगाना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने होते हैं, तभी ये जाके आपका ये सही हो पाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और मैं कह दूं कि ये जो टॉपिक है वो एसएससी, बैंक, रेलवेज और सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो मैं इसको बहुत ही इजी ढंग से समझाऊंगा और भी पार्ट्स लेके आता रहूँगा और आप देखते रहिए। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही उठाया है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ओके, तो आप तो देख ही लेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, बहुत छोटा वीडियो होगा। लेट्स स्टार्ट। क्लर्क, सरकारी कर्मचारी, शिक्षित व्यक्ति। अब देखिए, आपको डाउट कहाँ कहाँ हो सकता है वो मैं बताता हूँ। आपको डाउट इसमें हो सकता है कि चलो बड़ा वाला को मान लेता हूँ ये शिक्षित व्यक्ति और उसके अंदर क्लर्क और शिक्षित ये सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे, बट ये नहीं होगा। फिर आपको डाउट हो सकता है, चलो इसमें तो डाउट नहीं हो सकता आपका, ये होगा भी नहीं ऑप्शन। आपको डाउट इसमें और इसमें हो सकता है, ठीक है। इसमें डाउट होता तो ये तो मैंने गलत ही कर दिया। ए और बी में आपको हो सकता है, बट देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, अगर आप बीच वाले को कर्मचारी मानते हो और इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्लर्क मान लेते हो, राइट हैंड साइड वाले को शिक्षित व्यक्ति मान लेते हो, तो शिक्षित व्यक्ति तो क्लर्क ही होंगे ना। शिक्षित व्यक्ति तो क्लर्क होंगे, लेकिन इससे इसका रिलेशन कहाँ बन रहा है? थोड़ा सा भी सटता तभी तो बनता। शिक्षित व्यक्ति, ये अगर शिक्षित व्यक्ति है, ठीक है, और ये क्लर्क है, तो ये और ये भी तो सटना चाहिए था, जबकि सट ही नहीं रहा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। बिकॉज अगर मैं इसको सरकारी कर्मचारी मान लेता हूँ, इसको शिक्षित मान लेता हूँ, इसको क्लर्क मान लेता हूँ, कुछ क्लर्क सरकारी कर्मचारी होते ही, आपको पता है, आप लोग भी फिल करते हो फॉर्म, और क्लर्क कुछ शिक्षित भी होते हैं और शिक्षित सरकारी कर्मचारी भी होते हैं। मतलब सबका रिलेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ये वाला वेन डायग्राम देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महिला महाचिकित्सक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए थे और ये जो है रेलवे में पूछे गए थे। ओके, अब देखिए इसमें क्या डायग्राम, आप कहाँ कहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं। आप इसमें हो सकते हैं क्योंकि इसको आप माँ मान लेंगे और अंदर में महिला, और महिला तो माँ, इसको आप माँ मान लेंगे और बाहर वाले को महिला मान लेंगे, बट ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ओके, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलता हूँ। जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको ऐसा नहीं मान सकते कि मान लीजिए कि महिला हो गई, महिला के अंदर माँ और चिकित्सक, कुछ माँ भी चिकित्सक होगी, कुछ महिला भी चिकित्सक होगी, तो ये हमारा रिलेट नहीं करेगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए महिला और माँ आपस में जब तक ये नहीं करेंगे, इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, तब तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, अलग अलग कर दिया। ये हमारा ऑप्शन इसलिए क्यों होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये अंदर वाले को आप माँ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माँ। अंदर वाले को आप माँ मान लेंगे, ठीक है, माँ मान लिया आपने। उसके बाद माँ जो है वो महिला के अंदर में हो जाएगी। माँ महिला के अंदर में होगी कि नहीं? बोलिए, थोड़ा लिखने में दिक्कत और आप समझ सकते हैं। और ये बाहर वाला जो है चिकित्सक हो जाएंगे। चिकित्सक मतलब डॉक्टर। ओके, और कुछ डॉक्टर मान लीजिए कि माँ भी होगी, और जो माँ होगी वो महिला तो होगी ही, तो इस अनुसार से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईट, घर, पुल। देखिए बैंक पीओ 2003 में पूछा गया था, आपको यकीन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईट, घर और पुल। ये बैंक पीओ 2003 में पूछा गया था। ओके, मैंने बहुत अच्छी बुक से इसको लिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ओके, यहाँ पे देखिए ईट, घर, पुल का रिलेशन आप कैसे कैसे कंफ्यूज कहाँ पे आप हो सकते हैं, और मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ भी बता देगा कि ईट से घर और घर से पुल का रिलेशन जब तक इंटरसेप्ट कर नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें तो डेफिनेटली हो सकते हो, ठीक है। इसमें चूँकि आप बाहर वाले को ईट मान लेंगे, मैं इसमें फर्स्ट टाइम कंफ्यूज हुआ था, मैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में इसलिए हुआ था, मैंने बाहर वाले को ईट मान लिया था और भीतर वाले को घर और पुल मान लिया था, ठीक है, बट ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ओके, हमारा ऑप्शन ये होगा या फिर ये होगा। हमारा ऑप्शन ये इसलिए का होगा, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए इसको अगर मैं ईटा मान लेता हूँ, ठीक है, ईटा मान लेता हूँ। अब पुल तो देखिए लोहे से भी बनी होती है कि नहीं, ब्रिज से लोहे से भी तो बनती है।
अब देखिए इसको अगर मैं ईंटा मान लेता हूँ तो कुछ घर ईंट से बनेंगे, इसको मैं घर मान लेता हूँ, ठीक है। हमारा जो आंसर वो ऑप्शन यही है, ठीक है, ये दोनों नहीं है। अब देखिए इसको मैं घर मान लेता हूँ, इस वाले को मैं क्या मान लूँगा, पुल मान लूँगा, ओके। और इसको मैं ईंट मान रहा हूँ, ईंट क्या हूँ, कुछ ईंट भी पुल से बने, मतलब पुल भी ईंट से बने होंगे, कुछ घर भी ईंट से बने होंगे। जाहिर सी बात नहीं है कि सभी मतलब घर में ईंटें लगे होंगे, सभी पुल में भी ईंटें लगे होंगे, ऐसा तो नहीं होता। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन बी ए नहीं रहे, मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ, हमारा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी अगर रहे एग्ज़ाम में तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी भी आपका गलत नहीं होगा। देखिए अगर आप इसको ईंटा मान लेते हो, ठीक है, कुछ पुल क्या होते हैं, ईंटे से बने होते हैं, और कुछ घर भी ईंटे से बने होंगे, है कि नहीं, है कि नहीं है? बस तो आप अगर ये नहीं रहे ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन बी आप मार्क कर सकते हैं, 100% राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। चिंता, बुद्धि, ताकत। यकीन मानिए ये भी आपका बैंक पीओ में पूछा गया था, और मैं जब इसको बना रहा था तो मैंने गलती कर दी थी, ओके, ठीक है। तो आप बताइए, चिंता, बुद्धि, ताकत। देखिए चिंता अलग सी चीज़ है, और बुद्धि ताकत आपको लगेगा कि एक सा चीज़ है। बिल्कुल सही है, बुद्धि होगी तो ताकत तो होगा ही, ठीक है, और ताकत होगी तो बुद्धि भी होगी। ये अलग सी चीज़ें हैं और ये दोनों एक सी चीज़ें हैं, ओके। तो चलिए ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हुआ, चूँकि किसी के अंदर में तो आएगा नहीं। ये हो सकता था, मैंने इस पर कन्फ्यूज़ हुआ था ऑप्शन डी में, चूँकि इसको मैंने चिंता मान लिया था और इस बुद्धि के अंदर में ताकत मान लिया था। बट ये 100% राइट नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या? जी नहीं, ये भी नहीं हुआ हमारा ऑप्शन। ये तो होगा नहीं कभी, क्योंकि किसी के अंदर में चिंता तो जाहिर सी बात है अलग ही होगी बुद्धि और ताकत से, चिंता अलग ही होगी ना बुद्धि ताकत से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, और क्यों सही होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप अगर चिंता मान लो, ठीक है, चिंता एक ब्लंडर मिस्टेक है, चिंता और चिंता में एक फ़र्क होता है। इसको बुद्धि मान लोगे जैसा कि आंसर सेट में दिया था, और इसको क्या मान लोगे आप, ताकत मान लोगे। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि बुद्धि और ताकत आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये तीनों अलग अलग सी चीज़ें हैं, ओके। अब मान लीजिए कैसे अलग सी चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। चिंता तो अलग हो गई। देखिए कुछ आदमी बहुत ही कमज़ोर टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत ही दुबले पतले होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं कि बुद्धि वाले आदमी को ताकत हो ही, है ना। और कुछ आदमी भैंसे जैसे होते हैं, उनकी बुद्धि नहीं होती है, तो ये दोनों तो आपस में इंटरसेप्ट करेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़के छात्र एथलीट, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, 2000 आई थिंक 4 में पूछा गया था। लड़के छात्र एथलीट, अब आपका मन क्या कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन मारे? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा तो मन कह रहा है कि छात्र, अब लड़के छात्र एथलीट है तो छात्र में लड़की और लड़कियां दोनों आते हैं, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आप इसके अंदर ये मत कर देना कि छात्र के अंदर लड़के हो जाएंगे और एथलीट अलग हो जाएंगे, जी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लड़के छात्र एथलीट, जी नहीं, इसमें आप नहीं होगे कंफ्यूज, हमको पता है। आप सोचोगे कि लड़के के अंदर छात्र होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही हो गए, तो अलग अलग तो होगा नहीं कभी। ये हमारा ऑप्शन होगा, वो क्यों होगा वो मैं बताता हूँ आपको। इसको मैं अगर एथलीट मान लूँ, क्या मान लेता हूँ, एथलीट, बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर इसको लड़के मान लेता हूँ, लड़के, ठीक है, इसको मैं छात्र मान लेता हूँ, और ध्यान रहे छात्र में लड़के और लड़कियाँ दोनों आती है, ठीक है, कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी, छात्र। अब बताइए, आपको ये आरआरबी में पूछा गया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र, मेरा तो मन कर रहा था कि इसको मार दूँ मैं, बिकॉज अब देखिए ये नहीं हुआ। अब क्या पूरे टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और पूरे छात्र होंगे क्या? पूरा तो नहीं होगा ना कभी भी, इसलिए कि नहीं हुआ ये। अब आप ये भी नहीं बता सकते हो कि पूरे छात्र टेनिस होंगे या पूरे छात्र क्रिकेटर होंगे और ये कोई अलग हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मेरा मन ये और इसमें कहा था, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इसको छात्र मानते हो, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। इसको अगर आप मान लेते हो कि टेनिस प्रशंसक है और ये क्रिकेट खिलाड़ी, और बीच में कोई छात्र है, मतलब छात्र कुछ टेनिस पसंद करते होंगे और कुछ क्रिकेट पसंद करते होंगे, तो आप गलत हो जाएंगे। अब मेरा ले लें तो मुझे क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है,
तो इस दोनों का रिलेशन कहाँ बन रहा है, बताइए, बन रहा है? नहीं बन रहा। आपको ये इससे जाना चाहिए। ये अगर आप छात्र मान लेते हो, इसको टेनिस मान लेते हो, इसको आप क्रिकेटर मान लेते हो, तो कुछ छात्र ऐसे होंगे जो टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं, तो उसका भी रिलेशन बन रहा है इससे, बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फूल कपड़े सफ़ेद, आरआरबी 2004 में पूछा गया, तो मैंने भी इसमें कंफ्यूज हुआ था। ये तो कभी भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि सफ़ेद कपड़े भी होते हैं और सफ़ेद फूल भी होते हैं, तो अलग अलग तो कभी भी नहीं होगा। इसमें और इसमें तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए किसी के अंदर में कोई नहीं होगा, कुछ कपड़े सफ़ेद होंगे और कुछ फूल भी सफ़ेद होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। ये भी नहीं होगा, क्योंकि सबके अंदर में सब कैसा पॉसिबल है ऐसे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो क्यों राइट हो जाएगा ये देखिए, इसको बीच वाले को मैं सफ़ेद मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? सफ़ेद। बिल्कुल पैसेंस रखिएगा, मैं आपको धीरे धीरे एकदम समझा रहा हूँ और आपको उम्मीद है समझ में आए। इसको मैं फूल मान लेता हूँ और इसको मैं क्या मान लेता हूँ? कपड़े मान लेता हूँ, ठीक है। और देखिए इसको मैंने क्यों माना, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। बीच वाले को सफ़ेद मानूंगा, कुछ फूल सफ़ेद हो जाएंगे और कुछ कपड़े सफ़ेद हो जाएंगे। अब इसका और इसका मिलाने का कोई रीज़न नहीं, इसलिए आपको इसको मत मिलाइए। कपड़ा और फूल का कोई रिलेशन बन सकता है क्या, आप बताइए? थोड़ा साइंटिफिकली सोचिए, तब जाके आंसर सही होगा। नहीं हो सकता, तो बस कुछ कपड़े सफ़ेद हो जाएंगे, कुछ फूल सफ़ेद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धूम्रपान करने वाले वकील गैर धूम्रपान करने वाले, SSC 2002 में पूछा गया था। चलिए इसको बताता हूँ। अब देखिए आपका मन कर रहा होगा कि चलो, मन आपका कहाँ कहाँ कर रहा होगा। अब देखिए ये नहीं होगा, बिकॉज ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि गैर धूम्रपान करने वाले उसी धूम्रपान करने वाले के अंदर में तो नहीं होंगे ना। ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मान ले तो आप, ये वकील है, ये धूम्रपान करने वाला है, तो धूम्रपान अलग करने वाले भी तो वकील होंगे, तो इसका इससे रिलेशन कहाँ बन रहा है? बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो ये भी नहीं होगा। चलिए हम ऑप्शन ए और बी में मार्क करते हैं। ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वकील में ही कुछ धूम्रपान करने वाले होंगे और कुछ धूम्रपान नहीं करने वाले होंगे। तो चलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और क्यों सही होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए बीच वालों को मैं वकील मान लेता हूँ, प्रोफेशन है, और उन्हीं में से कुछ धूम्रपान करने वाले होंगे। ये सिगरेट में बना देता हूँ, ठीक है, ये पीते हैं सिगरेट, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आपको। और ये क्या करते हैं? नहीं पीते हैं। ये वाले कुछ ऐसे होंगे जो कि नहीं पीते होंगे, ये नहीं पीते होंगे, सिंपल सी बात है। बस ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुरुष पिता चिकित्सक, और आपको इस टाइप के जो हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। जब भी आपको इस टाइप की चीज़ें मिले, आप आराम से, जब भी इस टाइप की चीज़ें मिले, तो आप एक दूसरे का जो रिलेशन बनाता हुआ सर्किल नज़र आए, आप उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ पुरुष चिकित्सक होंगे, कुछ पिता भी चिकित्सक होंगे, तो इसका तो इससे रिलेशन बन ही नहीं रहा ना, तो कैसे होगा? ये नहीं होगा। ये अलग अलग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रिलेशन ज़रूर बनेगा। जो पिता होंगे वो पुरुष तो होंगे ही ना, तो बस ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। देखिए सबका सबसे रिलेशन बना दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना। हमारा ऑप्शन होगा डी। क्यों डी होगा ये मैं बताता हूँ। इससे ये पता चल रहा है कि एक इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से पुरुष बन जाएगा, नहीं पिता बन जाएगा, और पिता क्या होंगे? पुरुष होंगे, होंगे ना। इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है, तो मतलब ये वाला डायग्राम बनेगा, ओके। और इसी में से सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, सॉरी फॉर एनी मिस्टेक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीरीज़ को। देखिए पुरुष पिता चिकित्सक, मान लीजिए आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप इससे ये दिमाग लगा सकते हैं कि पिता जो होंगे वो पुरुष तो होंगे ही, माता तो होगी नहीं। पिता, ये मान लेता हूँ पिता, और सारे पिता क्या होंगे? पुरुष ही होंगे ना, ठीक है। अब चिकित्सक को आप किसी भी तरह से बना लो, तो आपको इस टाइप का डायग्राम देखिए कहाँ पे नज़र आ रहा है? आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ नज़र आ रहा होगा। इस दोनों को मैं काट देता हूँ, अलग अलग तो कभी भी नहीं होगा। और इसी में से क्या हो जाएंगे कि कुछ, अब मैं चिकित्सक को इस टाइप से बना दूँ तो कोई दिक्कत, कुछ पुरुष भी चिकित्सक होंगे और कुछ पिता भी चिकित्सक होंगे। पुरुष ही होंगे, अब जाहिर सी बात है कि सभी पुरुष तो पिता होंगे नहीं, नहीं तो मैं ऊपर से ही बना देता। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। इस सबको मिला दिया है। अब सबको मिला देने का मतलब है कि पुरुष भी पिता होंगे। क्या सारे पुरुष पिता हो जाएंगे क्या? नया नया डॉक्टर बनता है तो क्या पिता रहता है? नहीं ना। तो बस ये होगा, इसलिए होगा क्योंकि भीतर वाले को मैं मान लेता हूँ कि ये पिता है, और बाहर वाले को पुरुष मान लेता हूँ, और ये चिकित्सक, ठीक है।
कुछ पिता चिकित्सक होंगे और कुछ पुरुष भी चिकित्सक होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन मैंने लिया है और मैं मानूंगा अगर जो इनका जवाब दे देते हैं तो बहुत उनकी बुद्धि अच्छी है। पशु की, ये आपका वेन डायग्राम है, आपका वेन डायग्राम ये है, ठीक है, ये एक ही है दोनों। और इस वेन डायग्राम के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। पशु कीड़े कॉकरोच होंगे, या पशु पुरुष महिला और उभयलिंगी होंगे, या राज्य जिले और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और देश राज्य जिले क्या होंगे, आप बताइए हमको। देखिए पशु कीड़े कॉकरोच फिट नहीं बैठ रहा है ना, पशु कीड़े कॉकरोच। अब पशु अलग सी चीज़ें होता है ना, बर्ड मीनिंग्स में आप पढ़ते होंगे, पहले एनिमल्स नेम सीखते थे, फिर कीड़े के अंदर में कॉकरोच हो जाएगा। इसका डायग्राम इस टाइप से बन सकता था, ठीक है। बट बुक वाले ने क्या किया है, इसको गलत कर दिया। ओके, बुक वाले ने पशु मान लिया इसको सारे को, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे। अब देखिए पशु पुरुष महिला और उभयलिंगी, ये तो बेतुका चीज़ें होगी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये महिलाएं और उभयलिंगी का क्या मतलब, इसका डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। देखिए राज्य जिले केंद्र शासित प्रदेश, इसको आप मान सकते हो। ओके, इसको अगर आप राज्य मान ले तो राज्य के अंदर में क्या हो जाएंगे, जिले हो जाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश अलग हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश का फंडा ही अलग होता है, उसका रूल्स अलग होता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कि नहीं। देश राज्य जिले नहीं करेंगे। देश राज्य जिले का डायग्राम कैसे बनेगा, हमारा जो आंसर है वो आंसर 3 है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, आंसर 3 है हमारा। और ये 4 नंबर का डायग्राम किस टाइप से बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बुक में दिया हुआ था। ये देखिए 4 नंबर का डायग्राम, इसको मान लीजिए आप जिला, फिर आप मान लो राज्य, फिर आप मान लोगे देश। ओके, ये आपका हो जाएगा। ये जो हमारा ऑप्शन होगा, ये राज्य, जिले और केंद्र शासित प्रदेश, ये राज्य हो जाएंगे, राज्य के अंदर में जिले हो जाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश अलग हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और भी सीरीज आप जाके देख सकते हैं। मैं सारी सब्जेक्ट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड समथिंग लाइक दैट, साइंसेज ऑल्सो, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेता हूँ। उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम्स में पूछा जाता है। 2-2, 3-3 घंटे के वीडियोज़ को मत देखिए, टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए, केवल यूजफुल क्वेश्चन पढ़िए। थैंक्स अ लॉट।